हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का क्लास गाइज बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लेकर आया हूं एमसीक्यूज के माध्यम से गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए हुए। सबसे पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरपीएफ के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फ्लोरीन। चलिए अगला जो सवाल है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी निराकरण, ऑप्शन डी सी है पृथक्करण या ऑप्शन डी रेडॉक्स। तो बताइए गाइस सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन के द्वारा, है ना, विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा। अगला जो सवाल है, पॉलीथीन तथा पीवीसी खाली जगह की कुछ उदाहरण है, किस टाइप का उदाहरण है? ऑप्शन ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन सी एक्रेलिक या ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक, है ना। पॉलीथीन और पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, रेफ्रिजरेटर यानी कि प्रशीतक, वातानुकूलक यानी कि एसी तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन डी मीथेन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, है ना। इनका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बता देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये वायुमंडल को काफ़ी हानि भी पहुंचा रही है, यानी कि हमारे ओजोन परत जो है दिन पर दिन छिद्र जो है उनका बड़ा होते जा रहा है, जिसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम लोग काफ़ी मात्रा में रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी, ये यूज कर रहे हैं गाइज। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाला प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समदाबी, ऑप्शन बी असहभोजिता, ऑप्शन सी है समस्थापन, ऑप्शन डी है सहजीवन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, समस्थापन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः खाली जगह में किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतरोधी, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी है चालक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चालक हो जाएगा, अर्धचालक, है ना, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आपका गुजरात। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खाली जगह फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया है? ऑप्शन ए अग्निरोधी, ऑप्शन बी भूकंप रोधी, ऑप्शन सी बाढ़ रोधी, ऑप्शन डी बर्फ रोधी प्रतिरोधी। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, है ना, आपका भूकंप रोधी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी जापान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना, सऊदी अरब। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी रेशा फसल, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी गन्ना। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, रेशा फसल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य पदार्थ की अवस्था में भौतिक वर्गीकरण में खाली जगह अवस्था
को शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी कोलाइडल, ऑप्शन सी गैसीय या ऑप्शन डी द्रव। बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कोलाइडल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली जगह को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए कलका शिमला रेलवे लाइन, ऑप्शन बी मथुरेरन हिल रेलवे, ऑप्शन सी है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया गया है? बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिथेरल हिल रेलवे। चलिए अगले सवाल की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी भूगोलवेत्ता या ऑप्शन डी जीवनी लेखक। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूगोलवेत्ता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आप लोग के बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है हिस्ट्री का। लाला लाजपत राय खाली जगह के निवासी थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोवर्धन इक्को ग्राम, ऑप्शन बी है गोपीनाथ इक्को ग्राम, ऑप्शन सी है कल्याणी ग्राम, ऑप्शन डी है सजन प्रगति ग्राम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गोवर्धन इक्को ग्राम। चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र यानी कि CEZ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, महाराष्ट्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड खाली जगह का एक उदाहरण। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए मिश्रण के घटक अपने गुणधर्मों को बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी भौतिक विधियों द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसकी संरचना निश्चित है, ऑप्शन डी इसका निर्माण दो या अधिक घटकों या यौगिकों द्वारा होता है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इसकी संरचना निश्चित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में खाली जगह प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन सी हानिकारक, ऑप्शन डी विलुप्त। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, हानिकारक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना खाली जगह में की गई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1953। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1953 में। अगले सवाल की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज, गौरव घई एक भारतीय हैं, कहाँ के गाय भारतीय हैं ये, लेकिन किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये आप लोग को बताना। ऑप्शन ए मुक्केबाज, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी गोल्फर या ऑप्शन डी बैडमिंटन। बिल्कुल सही जवाब होगा 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोल्फर है। ठीक है याद रखिएगा, गौरव घई एक गोल्फर है जो कि भारतीय भी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति इसराइल क्रिस्टल का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि इनका निधन 113 वर्ष में हुआ था। तो बताना है कि ये किस देश के निवासी थे। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, इजराइल के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत कौन है? ऑप्शन नेमार या ऑप्शन डी डेविड बेकहम।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा नेमार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन सा? ऑप्शन ए बर्लिन जो कि जर्मनी में है, बी लियो जो कि फ्रांस में, ऑप्शन सी रिकजाविक जो कि आइसलैंड में, ऑप्शन डी कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 24 का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा रिकजाविक जो कि आइसलैंड में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट सवाल है गाइस। जैसे कि हर एक सेशन में आप लोगों को 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है जनरल अवेयरनेस का गाइस। निम्नलिखित में से कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अशक्त व्यक्तियों के लिए गौण स्तर पर निर्दिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी स्वयं सिद्धा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा स्वयं सिद्धा। तो ये आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हो गए। इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज। चलिए फिर अगले सेशन में आप लोग के साथ भेंट होगा गाइज। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।